नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8 विषय हिंदी का हम देखेंगे। हम इसके माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा। तो देखते हैं हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8। देखिए, वैकल्पिक प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इसके बाद 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न परीक्षा में दिए जाएंगे। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इस पर और भी अन्य प्रश्न तैयार करके उनका अभ्यास कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नौ का विलोम शब्द है। देखिए, यहाँ शब्द दिया है नौ, इसका विलोम शब्द देखना है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको सही बताना है। नौ का विलोम शब्द है, नौ का इसका विलोम शब्द होगा पुरातन। अगला है, वरदे कविता के रचयिता हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वरदे कविता के रचयिता हैं। अगला है, आत्मविश्वास में कौन सा समास है। तो देखिए, आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, तानसेन के गुरु थे। देखिए, तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो देखिए, दास भाव की है। इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। तो देखिए, यह वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, वन का पर्यायवाची शब्द है। वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए, तो इसका राइट आंसर है अरण्य। अगला प्रश्न, खालिस्तान ने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो देखिए, किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर देखेंगे आप, महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर खालिस्तान के अध्ययन के लिए मशहूर था। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। अगला प्रश्न, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, हाथ पांव फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर है घबरा जाना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 24 तक। आइए इनका हम अभ्यास करते हैं, इनके प्रश्नों के आंसर हम आसानी से समझेंगे। तो 11वां नंबर का प्रश्न है, वर दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो देखिए, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। अगला प्रश्न, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो देखिए, बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से कहाँ स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मैहर में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए, वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने मुक्तानंद से कौन सी ग्रंथावली मांगी। तो लेखक से मुक्तानंद ने कालिदास ग्रंथावली मांगी थी। इसके बाद अगला प्रश्न, वेधशाला किसे कहते हैं।
देखिए इसका आंसर, वेधशाला में तारामंडल और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला होती है जिसमें ज्योतिषी ग्रहण आदि के लगने और समाप्त होने के समय की भविष्यवाणी करते हैं। अगला है, विश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? तो विश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग 500 वर्ष पहले सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्भेश्वर ने की थी। अगला प्रश्न, सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? तो देखिए, सेठ बनारसी दास के यहाँ ज़रूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। अगला प्रश्न, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, महेश्वर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह इंदौर शहर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने किया? तो बंटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने किया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक सभी प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 21 से 24 तक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न 21 है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो आप देखिए इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? तो देखिए आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं? वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते? तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न, सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र विषय हिंदी का है, इसके आप 24 प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आप इसके आगे के अन्य विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्रों से वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।